एक डेढ़ साल के बाद मेरा और आसिया का निकाह घर की रीति रिवाज और मर्ज़ी के मुताबिक बड़े ठाट बाट के साथ हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप शमीम की तलाश का पार्ट 3 और आखिरी भाग देखने और सुनने जा रहे हैं। इस पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब पर है तो SR Speaks यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर है तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि हमारा शौक बढ़ता जाए और आप तक इसी तरह बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुँचता रहे। दोस्तों, आप इस वक्त SR Speaks यूट्यूब चैनल से बराह रास्त जुड़ चुके हैं। आज की कहानी का टाइटल है शमीम की तलाश। दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि राजबाग इलाके के मनाजिर को देखकर शमीम कितना टूट चुका था। एक तरफ चाचा का पूरा परिवार खत्म, दूसरी तरफ आसिया की गुमशुदगी। एयरपोर्ट वाले रिलीफ कैंप पर पता चला कि आसिया को गवर्नमेंट के अधिकारी बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले गए। अब शमीम आसिया को लेकर क्या करेगा, वो इसी कहानी में अब आगे। अगले ही दिन मैं और शमीम दिल्ली रवाना हुए। वहाँ एक के बाद एक अस्पताल में आसिया को ढूंढा, मगर किसी ने कोई पता न बताया। आखिर थक के हारे बैठकर एक होटल में चाय पीने के घर से गए। वहाँ होटल के चाय वाले ने हमसे हमारी परेशानी का सबब पूछा। हमने सारा किस्सा सुनाया। फिर चाय वाला पलट कर बोला, भाई साहब, यहाँ के बहुत बड़े अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल में क्यों नहीं पूछताछ करते? शायद आपकी कोशिश वहाँ रंग लाएगी। बात तो सही है, ये सोचकर हम आखिरी बार वहाँ चले गए, यानी अपोलो हॉस्पिटल। वहाँ जो देखा वो हमारे गुजरे हुए हाल से भी भयानक था। आसिया खामोश ICU में बिना किसी हरकत किए खुली आंखों से देखती हुई वेंटिलेटर पर पड़ी थी। सिस्टर, इसे क्या हुआ है? मैंने एक नर्स से पूछा। आप कौन? मैं शमीम, इसका चचेरा भाई। कश्मीर से इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। सिस्टर ने पलट कर जवाब दिया, इसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट पहुँच चुकी है और ये कभी कभी आपे से बाहर होकर अम्मी, अबू, रियाज और अयाज के नाम लेते हुए फिर बेहोश हो जाती है। मैंने इस नर्स से फिर पूछा, सिस्टर, अगर इसे होश आया तो हमें ज़रूर बताइएगा। तकरीबन 3 घंटे के बाद जब आसिया को होश आया तो मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से इजाज़त मांगकर ICU में उसके सामने खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे बरसों के बाद उसने किसी अपने को देखा है, और ज़बान पर सिर्फ यही कि मुझे अम्मी अबू के पास ले चलो। तकरीबन हम 10 दिन तक अस्पताल में ठहरे। जब आसिया की हालत में सुधार आने लगा धीरे धीरे, फिर 10 दिन के बाद आसिया, मैं और मेरा दोस्त अकरम सीधे श्रीनगर रवाना हुए। जब आसिया मेरे घर आई तो जैसे मेरे अम्मी और अबू को नई ज़िंदगी लौट आई। मुझे लगा मैंने अम्मी और अबू की खुशी के लिए आज पहली बार कुछ किया। आसिया को अपने घर से बिछड़ने के सदमे को भूलने में काफ़ी वक्त लगा, मगर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। जैसे सारे जख्म भर गए और फिर से एक हंसता खिलता परिवार बन गया। तकरीबन यही कोई 1 डेढ़ साल के बाद मेरा और आसिया का निकाह घर की रीति रिवाज और मर्ज़ी के मुताबिक बड़े ठाट बाट के साथ हुआ। इस तरह से अपनों को देखकर और अपनों के बीच रहकर फिर से वो खुशियाँ लौट आई जिन्हें शायद हमें बनाने में या फिर ढूंढने में वक्त लगा या फिर ज़माने लगे। दोस्तों, मैं तो खुश हूँ क्योंकि हमारा वही दोस्त शमीम आज अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत खुश है। अपनी ज़िंदगी को ऐसी सजाकर, ऐसे बनाकर जिसमें सारे अब है खुश और खुशहाल। यही थी शमीम की तलाश, ख्वाबों की हकीकत या फिर एक अजीब इत्तेफाक।